गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 6 अर्थात त्रिभुज के पार्ट 41 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 6.5 का अब हम लोग शुरू करेंगे 13वां प्रश्न। इसके पहले हम लोगों ने एपिसोड 40 में 12 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन किया था। तो चलें, ये रहा एक्सरसाइज 6.5 का 13वां प्रश्न। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर, A से BC पर के लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात करना है। तो चलें, इसे भी हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे। सपोज दैट हमारा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका यह भुजा और यह भुजा दोनों आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हमने इसका नाम, इसके शीर्ष का नाम A, B और C रखा। इसके अलावा AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी यह जो भुजा है 13 सेंटीमीटर है और यह जो भुजा है यह भी 13 सेंटीमीटर है। A से BC पर के लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, माने AC से हम यहाँ इस BC पर B और C पर हमने लंब डाल दिया और इसका नाम D रखा। इसका जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर है। तो B और C की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है BC की लंबाई। तो चलें, इसे भी हम उसी तरह लैंग्वेज का रूप देते हैं, यानी सबसे पहले लिखेंगे दिया है चूंकि त्रिभुज ABC में हमें यहाँ से क्या क्या मालूम है। तो सबसे पहले AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद AD की लंबाई भी दिया हुआ है, AD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारा AD परपेंडिकुलर BC है, यानी AD BC पर लंब है। ये AD रेखा है, BC पर लंब है। तो हमें ज्ञात करना है कि BC इक्वल टू क्या होगा। BC का यहाँ हमें मान ज्ञात करना है। तो चलें, अब हम इसे अगले स्टेप में दोनों त्रिभुज जो बन रहा है AD के BC पर लंब डालने से यह त्रिभुज और यह त्रिभुज पर बारी बारी से विचार करेंगे। तो चलें, त्रिभुज A, B और D पर विचार करते हैं। यह लंब है तो स्वाभाविक है यह भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और यह भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी यह भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज और यह भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज। क्योंकि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो चलें, सबसे पहले यहाँ उत्पत्ति में हम बारी बारी से विचार करेंगे। त्रिभुज ABD को पहले लेते हैं, इसके बाद हम त्रिभुज ACD का D पर विचार करेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम लोग ABD, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं ADB, थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा इसलिए D कोण के बारे में समझ रहे हैं, ADB। अब यहाँ से चूंकि कोण D बराबर 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है, समकोण है, इस प्रकार यह त्रिभुज समकोण हो चुका है। अब समकोण त्रिभुज की विशेषता होता है कि उसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, जो कि हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। अब यहाँ कोण डी हमारा 90 डिग्री है। इसके सामने वाला भुजा हमारा जो हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा किसी भी समकोण त्रिभुज का होता है। तो यहाँ ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू अन्य दो भुजा हम कोई भी ले सकते हैं, यानी ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये हमारा ए डी हो गया और ये बी डी हो गया। अब हम यहाँ से बारी बारी से सभी का मान रखेंगे। ए बी का मान यहाँ 13 सेंटीमीटर है। ए डी का मान यहाँ 5 सेंटीमीटर है, जबकि यहाँ बी डी का मान हमें मालूम करना है। बी डी और सी डी का मान हम मालूम कर लेंगे तो हमारा बी सी का मान स्वाभाविक रूप से निकल जाएगा, यानी 13 को 13 से गुना किए 169 और ये 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25, जबकि इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, चिन्ह का परिवर्तन करते हुए इसे -25 करेंगे। राइट हैंड साइड में बी डी स्क्वायर बचा। यहाँ से अब इसलिए बी डी इक्वल टू निकाल सकते हैं। 169 में 25 को घटाया तो ये हो गया 144 और इसका वर्ग करेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर जो आएगा बी डी की दूरी हो जाएगा। यहाँ हम इसे 12 सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं। इस तरह हम डायग्राम में इसे 12 सेंटीमीटर निकालने के बाद लिख दिया। अब हम पुनः त्रिभुज ए डी सी के आधार पर यहाँ ए डी और सी पर विचार करते हैं, यानी पुनः त्रिभुज ए डी सी में हम उसी प्रक्रिया से लिखेंगे। चूंकि कोण डी बराबर 90 डिग्री यानी यह समकोण है। अब समकोण हो जाने के बाद पुनः हम उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करते हैं, यानी यहाँ सबसे बड़ी भुजा ए सी स्क्वायर हो जाएंगे। ये हमारा ए सी स्क्वायर हो गया और इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। उसी तरह से हम यहाँ इसे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब हम ए सी का मान 13 स्क्वायर, ए डी का मान 5 स्क्वायर, जबकि यहाँ से डी सी या सी डी का मान हमें मालूम नहीं है। अब हम इसे अगले स्टेप में 13 के वर्ग करेंगे 169 और यह राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे -25 बराबर सी डी स्क्वायर। इसलिए यहाँ से पुनः सी डी बराबर उसी तरह निकाल सकते हैं। 144 का वर्गमूल करेंगे तो यहाँ 169 में 25 को हटाए 144 और सी डी का वर्ग हटाए तो ये √144 और यह भी 12 सेंटीमीटर। अब हमें बी डी और सी डी की दूरी मालूम हो चुका है तो हम बी सी का दूरी निकाल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ से प्रश्न में लिखेंगे, इसलिए बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी। अब यहाँ बी डी हमारा 12 सेंटीमीटर और यह भी 12 सेंटीमीटर, अर्थात 24 सेंटीमीटर जो आया बी सी की दूरी हो गया और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 13 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 14वां प्रश्न। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी परपेंडिकुलर बी सी खींचा गया है जो बी सी से डी पर मिलती है, तो सिद्ध करें कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 बी डी स्क्वायर। तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे
समबाहु त्रिभुज का जो तीनों भुजा होता है आपस में बराबर होता है। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें ये तीनों भुजा हमारा क्या है, इक्वल है, बराबर है। इसके शीर्ष का नाम हमने ए, बी और सी रखा, जबकि यहाँ ए डी परपेंडिकुलर बी सी है, यानी ए सी ए डी से बी सी पर हमने इस तरह लंब डाला और इसका नाम डी रखा। ये हमारा ए डी हो गया, ए डी बी सी पर लंब हो गया, यानी लंब माने यह 90 डिग्री का कोण और इधर भी 90 डिग्री का कोण। इस तरह ये दोनों त्रिभुज हमारा यहाँ से बनेंगे ए डी बी और ए डी सी। अब इसके आधार पर अब हम लोग आगे इस प्रश्न में दिए गए भूभाग को लिखते हैं, यानी दिया है यहाँ हमें क्या क्या मालूम है। क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में यहाँ तीनों भुजा बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यहाँ ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, जो कि समबाहु त्रिभुज दिखा रहा है। और क्या है, इसके अलावा ए डी लंब है बी सी पर, तो हमें सिद्ध करना है या साबित करना है ए डी स्क्वायर इक्वल टू 3 बी डी स्क्वायर, ये हमें साबित करना है। तो चलें हम उसी तरह उपपत्ति में लिख सकते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यानी इसके तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, इसलिए यहां से हम बी डी बराबर लिख सकते हैं। इस बी डी का मान, ये टोटल जो मान हो गया बी सी का आधा, यानी दोनों तरफ का ये जो मान होगा बराबर होगा, तो इसे हम बी सी बटे 2 भी लिख सकते हैं। और इसे इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। पुनः अब हम इनमें से किसी एक त्रिभुज को लेते हैं। यदि हम यहाँ ए डी बी त्रिभुज को लिया तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी बी में यहाँ कोण डी बराबर 90 डिग्री है, यानी समकोण है। अब यहाँ कोण समकोण हो जाने के बाद हमारा ये जो त्रिभुज हो गया एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज आ जाने के बाद हमारा ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण और ये हमारा लंब और ये आधार हो जाएंगे। तो इस आधार पर अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यह पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। अब यहाँ प्रश्न से सबसे बड़ी भुजा हमारा यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, कोण डी के सामने वाला भुजा ये कर्ण जो है ए बी स्क्वायर हो जाएंगे, और बाकी अन्य दो भुजा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले ए बी स्क्वायर लिखा इक्वल टू यहाँ ए डी स्क्वायर यानी दो भुजाएं प्लस बी डी स्क्वायर हो जाएंगे। अब पुनः अगले स्टेप में हम ए बी स्क्वायर के लिए यहाँ बी सी स्क्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि
प्रश्न से दिया हुआ है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। यहाँ ए बी के लिए हम बी सी भी रख सकते हैं, तो हमने यहाँ ए बी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और बाकी ए डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को रहने देंगे। तो यहाँ हम इसे बी सी स्क्वायर कर दिया बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में समझने के लिए लिख सकते हैं, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब हम पुनः इसी आधार पर अब हम लोग बी सी स्क्वायर को 2BD स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसे समझने के लिए हम रफ वर्क में चलते हैं और यहाँ समीकरण फर्स्ट से हम लोगों को मालूम है BD बराबर BC बटे 2। तो यहाँ हमने BD बराबर BC बटे 2 रखा। अब इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2BD इक्वल टू BC, यानी BC का मान हम 2BD रख सकते हैं। तो हमने यहाँ 2BD रखा बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हम पुनः अगले स्टेप में इसे वर्क करते हैं तो ये 4BD स्क्वायर हो जाएंगे बराबर राइट हैंड साइड में AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब इस BD स्क्वायर को भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ चिन्ह का परिवर्तन प्लस BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएंगे। और राइट हैंड साइड में हमारा AD स्क्वायर बच गया। अब हम पुनः इसे सजा कर भी लिख सकते हैं, यानी AD स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में ही रहने दें, AD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ 4BD स्क्वायर में से एक BD स्क्वायर चला गया तो 3BD स्क्वायर बचेंगे। और ये जो 3BD स्क्वायर आया यही हमें सिद्ध करना था, AD स्क्वायर बराबर 3BD। तो यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 14 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 का ये रहा 15वां प्रश्न। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 2A इकाई और BC बराबर A इकाई, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये हमारा सपोज दैट एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्रमशः A, B और C है। इस पर एक AD रेखा है जो BC रेखा को बराबर बराबर भागों में बांटता है और यह भुजा जो है आपस में बराबर है। यहाँ भुजा की लंबाई AB बराबर AC बराबर 2A दिया हुआ है। AB यहाँ 2A इकाई और AC भी हमारा 2A इकाई है, जबकि B और C की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी A इकाई प्रश्न के आधार पर मालूम है। तो हमें यहाँ से अब A और D की दूरी ज्ञात करना है, यानी यह जो कोण बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है। तो चलिए यहाँ प्रश्न से हमें जो जो मालूम है सबसे पहले लिखते हैं, यानी दिया है क्योंकि त्रिभुज ABC में यहाँ हमें AB बराबर AC बराबर 2A, BC बराबर A और इसके अलावा कोण D बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। तो यहाँ समकोण रहने से हमारा जो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हो गया, यानी ये दूरी और ये दूरी लगभग बराबर होंगे। तो हमें ज्ञात करना है कि
AD इक्वल टू हमारा क्या होगा, AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलें उसी तरह अगले स्टेप में हम उत्पत्ति पर विचार करेंगे, यानी लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जहां AD परपेंडिकुलर BC है, यानी AD BC पर लंब है। तो यहाँ सब हम लोग लिख सकते हैं BD बराबर CD बराबर A/2। यहाँ ये टोटल लंबाई A है, तो हम BD निकालेंगे तो ये A का आधा। इसी तरह CD निकालेंगे तो A का आधा, यानी इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम पुनः त्रिभुज ADC में, यानी किसी एक त्रिभुज को लेते हैं, ADB भी लिया जा सकता था, यहाँ हमने ADC लिया है। अब इस त्रिभुज में चूंकि कोण D बराबर हमारा 90 डिग्री है, यानी समकोण है, समकोण रहने से यह त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं इसके कथन के आधार पर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। अब इस त्रिभुज के आधार पर कोण D के सामने वाली भुजा को हम सबसे बड़ी भुजा रखेंगे। यहाँ सबसे बड़ी भुजा AC स्क्वायर हो जाएंगे, AC स्क्वायर। बाकी अन्य दो भुजा को हम क्रम में किसी भी आधार पर लिख सकते हैं, यानी AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलें यहाँ हम इसे सबसे बड़ी भुजा इस त्रिभुज के आधार पर AC हो गए और इसका वर्ग करेंगे। अन्य दो भुजा हमारा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब हम पुनः उसी तरह सभी का मान रखेंगे। AC का मान प्रश्न से दिया है 2A स्क्वायर। AD का मान हमें यहाँ उसी तरह, हमें यहाँ AD का मान मालूम नहीं है, इसे हमें निकालना है। CD का मान यहाँ A/2 हो जाएंगे, इसलिए कि इसे हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, यानी समीकरण 1 में हमने BD बराबर CD बराबर A/2 रखा है, तो यहाँ CD के लिए हम यहाँ A/2 रख सकते हैं। अब पुनः अगले स्टेप में इसका वर्ग करेंगे तो 4A स्क्वायर, AD स्क्वायर तो हमें मालूम करना है, A/2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बटे 4। और अगले स्टेप में A स्क्वायर बटे 4 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन इस प्रकार का हो जाएगा, यानी 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4। इसलिए यह राइट हैंड साइड में प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और AD स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड बचेगा। अब अगले स्टेप में हम यहाँ 1 यानी इसका लघुत्तम समावर्तक निकाले, 1 और 4 का तो 4। उसी तरह जिस तरह भिन्न का घटाव बनाते हैं, यहाँ 4 चौक 16 A स्क्वायर, और ये हमारा माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए कि 1 को 4 से भाग किए 4, 4 को 4 से गुना किए 16, 4 को 4 से भाग किए 1, 1 को A स्क्वायर से गुना किए A स्क्वायर। आइए हमारा AD स्क्वायर बचा। अब पुनः अगले स्टेप में 16A स्क्वायर में से A स्क्वायर चला गया, 15 स्क्वायर बटे 4 बराबर
AD स्क्वायर। इसलिए यहाँ से अब हम लोग AD बराबर लिख सकते हैं 15A स्क्वायर बटे 4 यानी √15A बटे, इसे हम 2 लिख सकते हैं, यानी इतना इकाई। और ये जो AD का मान आया √15A बटे 2 इकाई, यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 15 का सोल्यूशन करते हैं।